हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला साल आपके पहले वाले साल से बहुत ज़्यादा बेहतर हो। इस साल आपने जो भी गोल अपने बनाए हैं, आप उन्हें अचीव कर पाए अच्छे तरीके से और अपनी ज़िंदगी में तरक्की भी कर पाए। तो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, अगर आप तीनों ही चार्ट को ध्यान से देखेंगे, निफ्टी 50 में भी शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली। लास्ट आवर में आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे शार्प सेलिंग, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी हैं नोट करने के लिए। हम सारी चीज़ों को पहले लॉजिक समझेंगे, उसके बाद चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या-क्या डिस्कशन करने वाले हैं। शार्प सेलिंग पे भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी नीचे की तरफ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए 48,000 का। उसी बेस पे डिसाइड करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भई इस तरह की सेलिंग देखते हैं कि भई मार्केट गिर गया या मार्केट गिरने वाला है, तो नेगेटिव साइड पोज़ीशन बना के बैठ जाते हैं। लेकिन अभी नीचे की तरफ एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, मार्केट को वहीं पे साइडवेज भी कर सकता है, रोक के भी रख सकता है, बाउंस भी करवा सकता है और हमने पहले भी ये सिचुएशंस देखी हैं। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करने से आपको अवॉइड करना चाहिए। आइए सारी सिचुएशन को थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले हम लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे और यहीं पे आपके लिए एक होमवर्क भी है, जो कि मैंने आपको कई बार दिया है। जब ये कैंडल बनी थी, जब भी मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, आज की कैंडल भी आप देखेंगे, आज की कैंडल भी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपका जो होमवर्क रहने वाला है, ये रहेगा आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है वेबसाइट पे जाके। अगर आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर सकते हैं आप। नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए, इसे खत्म कीजिए, वहीं पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, फिर हम समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आइए सबसे पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो मार्केट में ओपनिंग हुई है, मार्केट की जो ओपनिंग हुई है, भाई ना तो ये ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपन कर दिया हो या ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन कर दिया हो। आप एक लगभग नॉर्मल सी फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं इसे। और जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, पहले दिन की अगर आप कैंडल देखेंगे, इस साल की पहली जो कैंडल बनी है, वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है? इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो यानी कि आप साफ-साफ देख सकते हैं, ऊपर की तरफ आपको एक अपर शैडो दिखाई दे रही है। रिजेक्शन दिखाई दे रहा है कहाँ से? प्रीवियस डे क्लोजिंग से। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या-क्या थी? भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। अब जो ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद आपको फॉलोवर कैंडल नहीं मिली, अगर आप ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इसके बाद फॉलोवर कैंडल मिल जाती क्यों, तो क्या नेगेटिव साइड आप पोजीशंस लेते? भैया आपका जवाब आना चाहिए नहीं। कितने लोगों का नहीं जवाब था, मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन-सा जवाब दिया। फर्स्ट वाला येस है, सेकंड वाला नो है। आप लिख सकते हैं कि सेकंड है, मतलब हमारा जवाब सही है या हमारा जवाब गलत है, आप उसके थ्रू बता सकते हैं। भई यहाँ पे इसलिए नहीं बन रही थी, अगर इसके बाद भी फॉलोवर कैंडल बनती, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है प्रीवियस डे लो का। फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलता, तो क्या नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनती? इसका भी जवाब आपका आना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे है एक और इम्पोर्टेंट लेवल 48,000 का राउंड लेवल। लेकिन यहाँ पे हमें स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती थी। भाई अगर आप नेगेटिव साइड जाना चाहते हैं, तो नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन दिखाई दे रहा है, जो मार्केट को बार-बार थामे रखा हुआ है, इसका ब्रेकडाउन होने दो, तभी आप नेगेटिव साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। और उस सिचुएशन में भी आप हाफ क्वांटिटी में करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना यहाँ तक? चीज़ें क्लियर हो गई। फिलहाल हम सिचुएशन पे आते हैं। सिचुएशन मार्केट ने क्या करी, हमें सीधा-सीधा मार्केट ने बता दिया कि भई ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं। पहली जो कैंडल बनी, ना तो उसके लो का ब्रेकडाउन हुआ, ना कोई फॉलोवर कैंडल बनी। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके चला गया, हमें दे दिया मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे।
ये हमें पहले से पता था, ये क्या है? प्रीवियस डे लो। मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे लो बना दिया। जहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है उसी के आसपास मार्केट ने आपको एक ट्रेडिंग डे हाई भी बना के दे दिया। अगर मार्केट इस रेंज में घूमता तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन को आपको अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। हालाँकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट दिखा के मार्केट ने मोमेंटम बनाया है। जिस किसी ने इस सिचुएशन पे एवरेजिंग की होगी, वो प्रॉफिट निकाल पाया होगा, नहीं तो बाकी नहीं निकाल पाए होंगे। एवरेजिंग के लिए भी मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है। खासकर बिगिनर से मैं ये कहूँगा, जो बिगिनर्स हैं, अभी उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर वे एवरेजिंग करेंगे, उनका एवरेज करने का तरीका क्या होता है, भाई लॉस होते जा रहा है कि यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा, किसी ग्रीन कैंडल को देख लिया वहाँ से। एवरेजिंग करने के भी कुछ तरीके होते हैं। अगर इस पे भी आप वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि किसी देखो, मान के चलो आपने पॉजिटिव साइड एक मोमेंटम लिया, समझो सिचुएशन को, तो मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम दिया, लेकिन मार्केट आपका टारगेट अचीव नहीं करा पाया और रिवर्सल ले लिया। तो एवरेजिंग किस सिचुएशन पे की जा सकती है? भाई या तो वो सपोर्ट ले किसी सपोर्ट जोन पे, भाई अभी आपका एसएल हिट भी नहीं हुआ है, या तो वो सपोर्ट जोन पे आपको यहाँ पे कोई बुलिश चार्ट पैटर्न दिखाए, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाए। बहुत सारे तरीके होते हैं एवरेजिंग के, मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं उनमें से। तो मार्केट अगर एक मोमेंटम देगा तो उस सिचुएशन पे, या कोई बेहतरीन सा मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, वहां पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। समझ पा रही हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो हर चीज का एक रूल होता है। अगर रूल को फोकस करोगे तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। कभी कभी रूल फेल भी हो जाते हैं, मैं ऐसे नहीं कहता कि 100% रूल सक्सेस ही होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो चीजें फेल भी हो जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे सिचुएशन देखो, अगर किसी ने पॉजिटिव साइड यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश की होगी, या यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश की होगी, ये जो साइडवेज मोमेंटम आया है उसने पूरा प्रीमियम ही खा दिया है। भाई यहाँ पे प्रीमियम में आपको कोई भी उछाल देखने को नहीं मिला होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जो मार्केट का बीच वाला पार्ट होता है ज्यादातर वो साइडवेज रहता है, उसे अवॉइड करना ही बेहतर है। या तो आप फर्स्ट हाफ में एंट्री प्लान करने की कोशिश करो, या फिर आप थर्ड सिचुएशन पे एंट्री प्लान करने की कोशिश करो। अब लास्ट वाले सिनेरियो को भी समझते हैं। लास्ट वाले सिनेरियो को मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 3 बजे के बाद आपको अवॉइड करना चाहिए। ये मैं आपके साथ हमेशा डिस्कशन किया है, ठीक है? हालांकि जो ये मोमेंटम आप देखेंगे, ये 3 बजे के बाद ही आया है और काफी बेहतरीन मोमेंटम आया है। प्रीमियम इसने काफी उछाल दिए थे, मैंने नहीं लिया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ, ठीक है, उस सिचुएशन पे। क्योंकि मुझे वो, उसके लिए अलग तरीके होते हैं, उसके आपकी रिस्क लेने के तरीके अलग होते हैं। तो मुझे जो पसंद है, मुझे ज़्यादातर पहला मोमेंटम ही पसंद आता है, ठीक है? कभी-कभी वो सिचुएशन होती है, आपको इस दौरान भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मुझे पर्सनली पहला मोमेंटम ही ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है। आइए अब यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भई मार्केट में गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। इस पे भी थोड़ा-सा हम लाइमलाइट डालेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, नेगेटिव कहीं भी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। पहली चीज़ नोट कर लो। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। दूसरी चीज़ नोट कर लो, मार्केट बार-बार अपने जो 50 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस पे सपोर्ट ले रहा है। ध्यान से देखो, सपोर्ट, 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 अभी भी वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। दूसरी चीज़ आपने नोट कर ली। तीसरी चीज़, इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हमें कई बार मिल चुका है। यहाँ पे मिला था, यहाँ पे मिला था, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है। लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को जाके पढ़ो। आपको आइडिया लगेगा कि इस तरह के कैंडल आपके लिए किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ कैंडल और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाली कैंडल, और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, इस वाले सिचुएशन पे आप देख सकते हो ये वाली कैंडल, और दिखाता हूँ मैं आपको ये वाली कैंडल, और भी दिखाता हूँ, आप ये वाली कैंडल को देखो, और दिखाता हूँ ये वाली कैंडल को देखो। एक कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है आपके लिए। देखो, बहुत जगह मिल जाएगी आपको। यानी कि कोई चीज़ अगर बार-बार दिखाई दे रही है तो उसे पढ़ लिया जाए। समझ पा रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो वेबसाइट पे आप जाके पढ़िए, आपको पढ़ना क्या है। हालाँकि डोजी के मैंने आपको 3 टाइप बताए हुए हैं। भाई लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ग्रेवी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, एक और है ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, यहीं पे मिल जाएगी आपको नीचे। एपिसोड नंबर 2 ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, एपिसोड नंबर 3
ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, एपिसोड नंबर 4 लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीनों चीजें आप जाके पढ़िए, आपको आइडिया मिल जाएगा काफी कुछ कि किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे अभी भी हमें ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज का डिस्कशन करते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग, वहीं पे आपका क्या है? प्रीवियस डे लो है, वहीं पे आपका क्या है? 48,000 है। यानी कि तीन तीन इंपॉर्टेंट चीजें एक ही जगह है। आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग भी वहीं पे मिल रही है, आपका प्रीवियस डे लो भी उसी जोन में है, और उसी के पास आपका क्या है? उसी के पास है आपका 48,000 का राउंड लेवल। पहली चीज आपने नोट कर ली होगी, ठीक है, मैंने नोट कर ली, आपने भी नोट कर ली होगी। दूसरी चीज मार्क करो इस वाले जोन पे, ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे हाई। उससे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप इसे थोड़ा सा, इस जोन का हमने पहले भी डिस्कशन किया था, अगर आप इस जोन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपको क्या दिखाई देगा? हमने पहले भी डिस्कशन किया इस जोन का, ये फर्स्ट टाइम डिस्कशन नहीं हो रहा है। 27 का डे हाई है, याद आया होगा, और शायद लास्ट वाली वीडियो में ही डिस्कस किया है भाई, ज्यादा दूर नहीं हुए हैं डिस्कशन किए। इस वाले जोन को फोकस करो, ये क्या है आपका? 28 का डे लो, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा 29 को भी आपने यहाँ पे रिजेक्शन देखा, और आज भी फर्स्ट को भी आप देखेंगे मार्केट ने यहीं पे रिजेक्शन दिया और यहीं पे आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिया, इसकी रेस्पेक्ट की है मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट दिया। तो पॉसिबिलिटी है ये फिर से ऊपर आते समय फिर से एक रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए काम कर सकता है, अगर इतने दिनों से कर रहा है। क्योंकि 27 को भी रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलकर सपोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं भाई रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर से ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सिचुएशन समझ में आ रही है यहाँ तक? आइए अब हम यहाँ पे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। नीचे हमें ये समझ में आ गया कि तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर नेगेटिव साइड मार्केट को मोमेंटम देना है तो तीनों का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनी तो हाफ क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। वो भी चीज आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। आइए अब डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए अब डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका मतलब मार्केट इन तीनों जोन की एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो काफी पास में है, उसके जस्ट पास में 48,000 है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट इस वाले जोन की एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है तीनों की। तो इस सिचुएशन पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा आपके लिए वो रहेगा ये वाला जोन, जो आज भी रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दिया। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर प्रीवियस डे हाई है, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला, जो 28 का डे हाई है, यहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। इसे हम थोड़ा सा खींच के आगे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। इसे भी खींच के थोड़ा सा आगे की तरफ ले आते हैं। इन्हें हम क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि ये हमने आज ड्रॉ नहीं किए हैं, ये हमने पहले ही ड्रॉ करके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए, ये पहले से ही ड्रॉ होते आ रहे हैं। भाई यहाँ पे हमने देखे थे कि भाई मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, बार बार ब्रेकआउट देने के बाद इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और अभी भी इसी जोन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अब पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलकर अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये निचले वाला जोन पहले बार बार सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, जब ब्रेकडाउन मिला था रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, फिर से ब्रेकआउट मिला था तो इसने फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। तो इसलिए इन्हें आगे एक्सटेंड कर लो। भाई जो कोई इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखाई दे रही है और पहले से पता है तो उसे ड्रॉ कर लो। तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चल रहा है, पहली चीज नोट होगी। दूसरी चीज, उसके जस्ट नीचे आपके लिए प्रीवियस डे लो है।
हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन चाहिए। तो क्या प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन से सिर्फ और सिर्फ काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसके जस्ट नीचे एक और जोन है आपके लिए जो तीसरा है 48,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल। चौथा क्या है? ये वाला सपोर्ट जो कि हम पीछे से ही आगे एक्सटेंड करने तैयार हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर नेगेटिव साइड कुछ प्लानिंग करनी है तो इन चारों चीजों का हमें ब्रेकडाउन चाहिए। फिर से समझो भाई, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, मार्केट उससे नीचे रहेगा। अगर नेगेटिव मोमेंटम चाहिए तो हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए, 48,000 का भी ब्रेकडाउन चाहिए, और ये वाला जो सपोर्ट जोन बना हुआ है इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। तभी नेगेटिव साइड कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अगर पॉसिबिलिटीज मिल भी गई तो उस सिचुएशन पे भी आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्यों हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे? क्योंकि आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर हो रही है कि नहीं चीजें? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? इसके बाद सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? ये वाला जोन एक सपोर्ट की तरह पहले भी एक्ट कर चुका है, तो ये भी सिचुएशन आपकी समझ में आ चुकी है। अब एक और सिनेरियो है भाई, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। इस सिचुएशन पे समझेंगे, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, उस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? भाई गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे ऊपर की तरफ हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? पहली चीज तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट थी, उसके ऊपर है आपके लिए प्रीवियस डे है। तो आप अपना पूरा फोकस इसी पे रखेंगे, मार्केट इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप अप ओपनिंग दे रहा है। अगर इसी के नजदीक गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी यही होगी, क्योंकि यहाँ पे चार चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया। आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा, समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, भाई गैप डाउन ओपनिंग अगर मार्केट देगा, यहाँ पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है, 48,000 है, और एक ये वाला सपोर्ट जोन है। चार चीजें यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिले, इसका मतलब चारों का क्या मिल चुका? ब्रेकडाउन मिल चुका। फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे है, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल चुका, 48,000 का भी ब्रेकडाउन मिल चुका, और इस वाले सपोर्ट जोन का भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो ये एकदम से आपके लिए क्या बन जाएंगे? एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है। समझ में आ गया? तो उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यही बनेगी। अगर पॉजिटिव साइड जाने की भी सोचा, क्योंकि यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग दी मार्केट, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग डे हाई भी बनेगा, तो उस चक्कर में मत फंस जाना कि मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया तो अपॉर्चुनिटीज ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ पे आपके लिए चार चार रेजिस्टेंस भी बन जाएंगे। क्योंकि अगर अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, ब्रेकडाउन मिलते ही इनकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और होमवर्क याद करके कर लेना। लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर पढ़ लेना, बार बार फॉर्मेशन हो रहा है तो बेहतर है पढ़ लिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आखिर में आपको मैं फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नए साल की, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये साल पहले से बेहतर हो, आप नई ऊंचाइयों को छुए अपनी ज़िंदगी में। तो हैप्पी न्यू ईयर, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।